हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज। हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ठीक है, तो अगर एसिड के हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ये क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाए, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, तो देन क्या होगा? देन ये हो जाती है जो स्ट्रेंथ होती है एसिडिक, जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? उस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। यही दो फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, पहला हमको दिया है H3AsO4, सेकेंड इज H3AsO3, थर्ड इज H3PO3 एंड फोर्थ इज H3PO4। अगर इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? इसको अगर हम x अज्यूम कर लें तो 3 × 1 + x + 4 × -2 विच विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 8 5 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे क्या है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली जब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा हमारा +3 आएगा। H3PO3 में देखेंगे तो फॉस्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और H3PO4 में देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉस्फोरस का आता है वो +5 आता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसके बेस पर हम देखें तो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो तो वैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखें तो दोनों में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है तो हम साइज़ को कंपेयर करते हैं, और साइज़ में क्या होता है? साइज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पे हम देखें साइज़ में कौन बड़ा होता है? साइज़ में हमारा आर्सेनिक का साइज़ फॉस्फोरस से बड़ा होता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो फॉस्फोरस एज सेंट्रल एटम में ज़्यादा होगी कंपेयर टू आर्सेनिक में। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी होगा, जो H3PO4 है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन कंपेयर टू H3AsO4 से। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।